पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी की सरकार में धड़ल्ले से खनन करने के आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए थे, लेकिन 2017 में भाजपा सरकार आने के बाद में ही जब खनन लगातार जारी रहा तो ऐसे में सवाल भी उठने लाजमी है। मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी दिन दहाड़े खनन माफिया खनन को अंजाम दे रहे हैं और खनन किया जा रहा है। ऐसे ही इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाने वाले हमारे साथ एक ऐसे ही संत मौजूद हैं जिन्होंने लगातार खनन के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। हालांकि उस प्रयास ये भी किया गया कि उनकी आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी संत रामदास ने अपनी आवाज़ को कम नहीं किया है। मुरादाबाद में कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें साफ देखा गया था कि पॉकलैन और जेसीबी के माध्यम से लगातार खनन किया जा रहा था, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और वो भी दिन दहाड़े खनन होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन भी था। लॉकडाउन में सभी ने इसका फ़ायदा भी उठाया और लॉकडाउन के दौरान भी लगातार खनन किया जाता रहा। प्रशासन से लगातार मांग भी की गई कि इसे रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई। हालांकि जो सड़कों पर जो पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, उनके द्वारा भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, जो लगातार जो खनन के खिलाफ में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और रामगंगा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही शख्स हैं संत रामदास, जो माँ गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति और ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। बाबा, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति है जो आपके द्वारा भी एक वीडियो वायरल किया गया था खनन को? जी, देखिए, ऐसा है कि मैं रामगंगा को अविरल धारा निर्मल धारा में प्रभावित करने के लिए लगभग 20 साल हो चुके हैं प्रयासरत हूँ। और मुरादाबाद में मैं देख रहा हूँ कि किसी भी सत्ता की पार्टी रही हो, खनन निरंतर जोरों पर चल रहा है और हर पार्टी में खनन का जो है वो जोरों पर चलता रहा है और अब भी चल रहा है। हमने इसके लिए मीडिया के माध्यम से आवाज़ भी उठाई, सोशल मीडिया पर भी डाला गया, लेकिन इसके ऊपर कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। हार करके मैंने एक PIL हाई कोर्ट में डाली है कि साहब इसको खनन को रोका जाए। अभी 2 साल पहले की बात है कि हमारे एक जनप्रतिनिधि ने हमें धमकी भी दी थी कि आप खनन को कैसे रोकते हो, जान से मारने धमकी दी गई। उसमें पूरा वीडियो वायरल हुआ, उस पर भी कुछ नहीं किया गया। क्या कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो सत्ता है वो सिर्फ जब विपक्ष में होती है तो सवाल खड़े करती है, लेकिन जब सत्ता में वही लोग आ जाते हैं उनके द्वारा कुछ नहीं किया जाता? नहीं, ये तो देखिए, कहीं भी हो सत्ता का रौब तो हर जगह रहता ही है, लेकिन ये सत्ता से हटके की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब भी किसी का भी रहा हो, ये मेरा इसी सत्ता से नहीं, ना सापा से, ना बासापा से, ना कांग्रेस से। मेरा ये कहना है कि गंगा में अवैध खनन करीब 20 साल से जिसमें ले रहा हूँ, बराबर निरंतर चला रहा हूँ, मैं इसकी आवाज़ बराबर उठाते चला रहा हूँ। और सत्ताधारियों के उसमें भी राम गंगा के अंदर जो एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर है कि गंगा के घाट से 200 मीटर तक मकान भी नहीं बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुरादाबाद में देखा गया है कि गंगा के घाट के अंदर ही मकान बना दिए गए हैं। हमारे यहाँ के प्रशासन ने, नगर निगम ने बिजली पानी सड़कें भी दे दी गई हैं। और अभी जब बाढ़ आई थी तब ये 2013 में तब ये निर्णय भी लिया गया था कि अवैध मकान है, इनको तोड़ा जाएगा, लेकिन आज तक इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और रामगंगा का अस्तित्व, यहाँ का शासन प्रशासन रामगंगा से मिटाने पर लगा हुआ है। क्या मानते हैं कि आखिरकार क्यों इतनी लापरवाही बढ़ती जा रही है और क्यों आखिरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती? देखिए, ये एक कहते हैं ना कि हमारे लोग कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है और ये भ्रष्टाचार के ही कारण ऐसा हो रहा है कि हर आदमी अपने स्वार्थ के कारण दूसरे का हित नहीं देख रहा है। यही कारण है कि आदमी अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, दूसरे का नहीं देख रहा। यही जब सपा सरकार थी तो कहीं ना कहीं भाजपा ने लगातार सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब भाजपा सरकार है, उसमें भी खनन हो रहा है। क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, मैंने क्या कहा कि ये सत्ता का दबाव तो हर जगह होता है, जनप्रतिनिधियों का दबाव तो हर जगह होता है, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि से मिले हुए हैं, चाहे वो किसी की पार्टी के हों। यहाँ पे जनप्रतिनिधि हमारे साबा के भी हैं, बासा के भी हैं और भाजपा के भी हैं। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हर तरह हर पार्टी के हैं इस समय यहाँ पर मुरादाबाद के अंदर, ऐसा नहीं है। तो लेकिन जो अभी जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में क्या था आखिरकार? नहीं, देखिए, इस वीडियो जो वायरल कर रहा वो तो मैंने ही डाला था, मैंने ही बनाई थी और मैंने ही वायरल कराई थी। और उसी में ये देखा कि इसमें खनन
बड़े जोरों पर पोगलैंड मशीनों से, जेसी मशीनों से भरकर ट्रक और क्या डंपर से और ट्रैक्टर से निकासी की जा रही है। और हमने इसकी शिकायत भी की, लेकिन एसडीएम से मेरी बात हुई थी। एसडीएम साहब बोले कि साहब इसमें पट्टे हुए हैं। मैंने कहा पट्टे के वो दिखाइए जो पट्टे हुए हैं, उस पट्टे की। ये क्या इतनी बड़ी तादाद में पट्टे होना या फिर इतनी बड़ी तादाद में रेता निकालना क्या जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है। मुझे एसडीएम साहब से मांगे, देखिए पट्टे दिखाइए, पट्टे जो हुए हैं पट्टों का रकबा दीजिए, इसके नियमावली दीजिए जिस चीज़ के आधार पर पट्टे हुए हैं, वो अभी तक नहीं दिए। नियमावली में भी तो एक तरीके से एक लिमिटेड जगह पर ही और एक निश्चित गहराई तक ही रेता निकाला जाता है। जी वही तो मैंने मांगा, मैंने वो दिखाई है, वो अभी तक नहीं दिया। हार करके इसीलिए मैं हाई कोर्ट गया हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर हैं कि आप अगर पट्टा भी होता है जेसीबी या पोगलैंड मशीन से खनन नहीं कर सकते। अगर आपको खनन करना है, आपको करना है तो एक इसकी लिमिट होती है, 2 फीट या 2 मीटर तक की लिमिट होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन यहाँ तो 10-10 पहाड़ के पहाड़ लगा दिए गए हैं। इसी वजह से मैं हाई कोर्ट क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ का प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा। क्या लगता है, इसीलिए हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। क्या लगता है क्यों नतमस्तक है यहाँ का प्रशासन? देखिए कहीं का नहीं, हर आदमी आजकल सत्ता के उसमें नतमस्तक रहता है। किसी भी सत्ता हो तो सत्ता में प्रशासन नतमस्तक रहता है, और यही कारण है कि इन जनता की किसी भी आवाज़ को नहीं सुना जाता। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप पर भी एक जो जान से मारने की धमकी भी मिली थी, आखिरकार वो उसमें क्या कार्रवाई? उसमें कोई कार्रवाई नहीं, उसने माफ़ी मांग ली, चलो तो सबने कहा चलो छोड़ दो, माफ़ी मांग ली। तो लेकिन उसके बाद भी अवैध खनन बराबर चल रहा है, और हमने कई दफ़ा इसकी कोशिश की रुका जाए, लेकिन अभी तक नहीं रुका है। और इसी वजह से फिर हम कह रहे हैं कि हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, और हम कोर्ट के ही माध्यम से इसको रुकवाएंगे। अब क्या लगता है कि आपके द्वारा जो कोर्ट में ये केस डाला गया है, पीआईएल डाली गई है, उसमें क्या निर्णय निकल के आएगा? क्या कितनी कामयाबी हासिल होगी इसमें? क्योंकि मैं समझता हूँ इसमें 100% मुझे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी आपको शायद याद होगा कि हमारे रामगंगा पार में हमारे माननीय क्या नाम उनका मेयर साहब ने एक सैलाड हाउस बना रहे हैं प्रशासन से मिल करके उसको रुकवाया था। उसके बाद यहाँ पर आर्टिजन पार्क के लिए जगह अलॉटमेंट कर दी गई थी, उसको भी हाई कोर्ट से रुकवाया गया। तो इसी आधार को लेते हुए हमने ये हाई कोर्ट में पीएल डाली है, जिसका ये हमने अभी 5 दिन हुए हैं डाले हुए, और 2-3 दिन में इसका मुझे जवाब आ जाएगा। उसके बाद मैं आगे की कार्रवाई रणनीति तय करूँगा। अच्छा, तो कहा जा सकता है कि आप कहीं ना कहीं रामगंगा को जो खोदा जा रहा था, या फिर यूं कहें कि रामगंगा को जो बिल्कुल निस्तो नाबूद करने की जो तैयारी है, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि कोर्ट के आदेश को मानना पड़ेगा, फिर हम कोर्ट के आदेश को मनवाएंगे। जब क्योंकि कोर्ट के आदेश तो न्यायालय के आदेश को तो सर्वोपरि है, उनके आदेश को नहीं मानना पड़ेगा। फिर उसका हम लड़ सकते हैं कि आपके कोर्ट के आदेश के साथ क्यों नहीं इसका हो रहा है। बाबा जी, एक सवाल मेरा ये है कि एक आम आदमी जो प्रतिदिन अपना एक ठेला चलाकर, या फिर यूं कहें कि उस बुग्गी में एक अपना रेता भरने के बाद में वो अगर उसे बेचने जाता है तो पुलिस उसे रोक लेती है, उसका चालान कर दिया जाता है, लेकिन जहां से वो निकल रहा है उस पर कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा क्यों? ठीक है, ये हर जगह अगर देखा जाए तो दवा गरीबों को ही जाता है, जो पैसे वाले होता है उसको नहीं जाता, क्योंकि वो पैसे से उनका पेट भर दिया जाता है, इसलिए गरीबों को दबाया जाता है। यही कारण है, क्योंकि गरीब कमज़ोर है, हर कोई आदमी कमज़ोर को दबा लेता है। हमेशा बड़ी मछली बड़ा जानवर छोटे जानवर को दबाता है, कभी छोटे बड़े को नहीं दबा सकता। अच्छा, क्या कभी कोशिश की आपने कि ऐसे सत्ता पक्ष में जो लोग हैं और जो सत्ता में है उनसे कभी इस बात की शिकायत करने की कोशिश? मैं क्यों करूं, मुझे क्या जी पड़ी इनसे शिकायत करने की? अधिकारी से बात करी, अधिकारियों को जवाब नहीं आया, मैं सीधा हाई कोर्ट चला गया। मुझे क्या जरूरत पड़ी इनसे बात करने की? क्या पता है सब लिप्त है इसमें, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सब इसमें लिप्त है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी से लिंक है, तभी तो, नहीं तो ये सब कुछ हो रहा है, तभी ये सब कुछ हो रहा है, और नहीं क्यों होता। तो अब आपकी पीआईएल के बाद में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी निर्णय निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, मुझे भरोसा है न्यायालय पर, क्योंकि सर्वोपरि न्यायालय का मुझे भरोसा है, और इसका कहीं कहीं निर्णय निकलेगा।
तो ये थे हमारे साथ में संत रामदास जी, जिन्होंने लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रामगंगा को आखिरकार बचाया जाए और उसके लिए उन्हें अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़ी तो वो चुकाने के लिए तैयार हैं। इसी को देखते हुए इन्होंने एक PIL भी दायर की है, जिसमें खनन को लेकर PIL दाखिल की गई है। देखना होगा कि इसमें निर्णय आने के बाद में जो यहाँ का प्रशासन है वो कितना इस पर सफल होता है और कितना इसे रोक पाने में सफलता हासिल करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बाबा संत रामदास जी ने जो एक प्रयास किया है और खनन माफियाओं के खिलाफ में जो अपनी आवाज़ बुलंद की है, वो वाकई में एक काबिल तारीफ है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।